Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. I hope you all are fine today. In this video, today we are going to discuss the topic Qs of the unit data structures, and this video is for class 12 computer science. सो स्टूडेंट्स क्यू अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो क्यू क्या होती है, जैसे स्कूल में असेंबली में स्टूडेंट्स की एक लाइन होती है, या जब आप एटीएम पे पैसे निकालने जाते हैं तो वहाँ पे जो पर्सन्स की लाइन होती है, या जब आप टिकट बुकिंग कराते हैं तो वहाँ पे जो लाइन होती है, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द क्यूज। जो पर्सन पहले खड़ा होता है वो पहले वहाँ से बाहर जाएगा। जैसे कि अगर आप एटीएम पे पैसे निकालने गए हैं तो जो भी पर्सन पहले होगा वो पहले पैसे निकाल के बाहर आएगा। टिकट के लिए अगर एक लाइन है तो जो लाइन में पहले है उसको पहले टिकट मिलेगी और वो लाइन से बाहर चला जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम पाइथन में क्यू की बात करें तो इट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, मीन्स एक सीक्वेंस में सारा डेटा अरेंज होता है विच फॉलोज द फीफो प्रिंसिपल। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वही सबसे पहले बाहर जाएगा। एंड क्यू के अंदर जो इंसर्शन होती है और जिस एंड पे वो होती है उसे हम कहते हैं रियर एंड, और जो डिलीशन होती है वो फ्रंट एंड से होती है। रियर मतलब पीछे से और फ्रंट मतलब आगे से। तो इंसर्शन होगी बैक साइड से और डिलीशन होगी फ्रंट साइड से। तो फ्रंट साइड को फ्रंट एंड ही बोला जाता है, बट बैक साइड को रियर एंड बोला जाता है। एंड द एलिमेंट विच इज इंसर्टेड फर्स्ट, जिस एलिमेंट को सबसे पहले इंसर्ट किया जाएगा वो एलिमेंट सबसे पहले क्यू से बाहर जाएगा। अब इसको समझने के लिए हम ये पिक्चर देखते हैं। यहाँ पे देखिए रिसेप्शन पे एक लाइन लगी हुई है विच कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्यू। तो सबसे पहले ये पर्सन फॉर्म ले रहा है और लाइन में सबसे पहले है, तो सबसे पहले जो है दिस इज नोन एज अ फ्रंट एंड। ठीक है, अब कोई भी नया पर्सन आएगा तो वो बैक साइड से आएगा एंड दिस इज नोन एज अ रियर एंड। जो पर्सन सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है वो सबसे पहले फॉर्म लेके लाइन से बाहर जाएगा। यानी कि किसी भी नए पर्सन को आने के लिए किस साइड से आना पड़ेगा, फ्रंट से या बैक से। द पर्सन विल कम फ्रॉम द बैक एंड। ठीक है, और डिलीशन कहाँ से होगी, जो जो फॉर्म लेता जाएगा वो फ्रंट एंड से बाहर निकलता जाएगा। सो दैट इज हाउ क्यू काम करती है। अब अगर हम क्यू में ऑपरेशंस की बात करें, स्टैक में भी हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि पुश पॉप जो कि इंसर्शन और डिलीशन होता है, ऐसे ही ओवरफ्लो अंडरफ्लो लाइक दिस। सेम वे हम क्यू पे भी डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एन क्यू, डी क्यू। एन क्यू मतलब इंसर्शन, डी क्यू मतलब डिलीशन, पीक का मतलब टॉप मोस्ट एलिमेंट। इस एम्प्टी फंक्शन से हम चेक करते हैं कि क्यू खाली तो नहीं है, और इस फुल से हम चेक करते हैं कि क्यू फुल तो नहीं है। तो आइए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है एन क्यू और डी क्यू। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो एन क्यू का मतलब होता है क्यू में इंसर्शन करना, और अभी हमने पढ़ा कि इंसर्शन हमेशा किस एंड से होगी, रियर एंड से। सो दैट इज एन क्यू। एंड अगर हम डी क्यू की बात करें तो डिलीशन जो होती है एलिमेंट की वो हमेशा कहाँ से होगी, फ्रंट एंड से होगी। सो दैट इज नोन एज डी क्यू। तो जैसे हम स्टैक में डेटा के इंसर्शन को क्या कहते हैं, पुश कहते हैं, वैसे क्यू में हम एलिमेंट के इंसर्शन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एन क्यू। और क्यू में जब कोई भी एलिमेंट डिलीट किया जाता है फ्रंट एंड से, दैट इज नोन एज डी क्यू। स्टैक के अंदर इंसर्शन और डिलीशन सिर्फ एक ही पॉइंट से होते हैं जो कि टॉप होता है, लेकिन क्यू में इंसर्शन हमारी रियर एंड से होगी और डिलीशन हमारी फ्रंट एंड से होगी। ठीक है, अब बात करते हैं पीक की। पीक ऑपरेशन इज यूज टू सी द एलिमेंट्स एट द फ्रंट ऑफ द क्यू। हमारी क्यू में बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है वो किस ऑपरेशन से हमें पता लगेगा, पीक से। जैसे कि अगर मेरे पास ये क्यू है तो अगर मुझे पीक ऑपरेशन लगाना है तो मैं कौन से एलिमेंट को चेक करूँगी। हम इस वीडियो के बाद क्यू को एज ए लिस्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, और लिस्ट की सबसे पहली पोजीशन क्या होती है, 0। तो पीक फंक्शन के अकॉर्डिंग जो फ्रंट एंड पे मेरा एलिमेंट होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, 0। यानी कि जब मैं टॉप को एक्सेस करूंगी तो जो भी पर्सन उस टाइम पे टॉप पे होगा या जो भी एलिमेंट उस टाइम पे टॉप पे होगा वो हमें शो करेगा। ठीक है, देन अब इसमें एक और चीज़ आती है। हमारे पास एक टर्म है इज फुल एंड इज एम्प्टी, ये ऑपरेशंस है। इस फुल का मतलब ये चेक करेगा कि क्या हम क्यू में और एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। अगर ऐड कर सकते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं कर सकते तो उसका कुछ रीज़न होगा कि ओवरफ्लो की कंडीशन आ सकती है। लेकिन पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है, एज कम्पेयर टू द अदर लैंग्वेजेस पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है,
और ओवरफ्लो की कंडीशन उन स्टैटिक लैंग्वेजेस में आती है जहाँ पे हमारे क्यू का साइज फिक्स्ड होता है। स्टैटिक लैंग्वेजेस होती हैं वहाँ पे जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका साइज फिक्स होता है, और फिक्स होने की वजह से जैसे मान लीजिए अगर मेरी क्यू का साइज मैं किसी और लैंग्वेज में लूँ और साइज 5 फिक्स्ड है और 5 एलिमेंट्स में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो हम उसमें और एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते। जैसे ही हम और एलिमेंट्स ऐड करने का ट्राई करेंगे इट विल शो ओवरफ्लो कंडीशन। लेकिन पाइथन में कभी भी ऐसा नहीं होता है, बिकॉज पाइथन हमारी कैसी लैंग्वेज है, डायनेमिक लैंग्वेज है। हम जितना चाहें इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन इसमें अंडरफ्लो हो सकता है कि ये कंडीशन हो सकती है कि हमारे पास लिस्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, फिर भी हम उसमें से डिलीट करने का ट्राई कर रहे हैं, तो वो कंडीशन अंडरफ्लो में रिजल्ट कर सकती है। और अंडरफ्लो को हमने इस केस में किस ऑपरेशन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इज एम्प्टी से। ठीक है, अब देखिए इस फुल ये चेक करता है कि क्या हम क्यू में और एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐड कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं कर सकते तो ओवरफ्लो की कंडीशन बताएंगे। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा, पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है तो इसमें हम ऐड कर सकते हैं। अब इस एम्प्टी जो है, ऐसे ही नाम से ही पता लग रहा है, इस एम्प्टी ये चेक करेगा कि क्या हमारी एलिमेंट में सॉरी हमारे क्यू में कोई एलिमेंट है भी या नहीं। अगर है तो वो आपको डिस्प्ले करा देगा। अगर खाली है और फिर भी आप उसमें से डिलीट करने का ट्राई कर रहे हैं तो वो कंडीशन अंडरफ्लो की हो जाएगी और वो उसमें से एलिमेंट को डिलीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने ये एक क्यू है, जैसे कि ये लाइन है नंबर्स की 9 5 7 3। सबसे आगे फ्रंट में हमारे पास क्या एलिमेंट है, 9, और रियर में ये 3 ब्लॉक्स खाली हैं। तो जब खाली है तो लास्ट पोजीशन पे हमें कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, दैट इज 2। दिस इज माई एलिमेंट एट द फ्रंट एंड दिस इज माई एलिमेंट एट द रियर एंड। अब जो भी इंसर्शन होगी वो रियर एंड से होगी और जो भी डिलीशन होगी वो हमारे कहाँ से होगी, फ्रंट एंड से। अगर हम यहाँ पे एन क्यू ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, यानी कि हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो कहाँ से होगा, रियर एंड से। तो मैंने यहाँ पे 4 को एन क्यू किया तो 4 इज इंसर्टेड एट द रियर एंड। यहाँ पे कुछ नहीं था तो इस प्लेस में यहाँ पे क्या आ गया, 4। अब अगर मैं डी क्यू ऑपरेशन को अप्लाई करूँ तो डी क्यू हमेशा कहाँ से होता है, फ्रंट एंड से, और फ्रंट में मेरे पास क्या एलिमेंट है, 9, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। तो ये प्लेस आपका खाली होगा और रियर पे क्या है हमारे पास, 4 है। तो जैसे जैसे फ्रंट का प्लेस खाली होता जाता है पीछे के जो एलिमेंट्स हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं। इस ऑपरेशन के बाद आपके फ्रंट पे 5 आ जाएगा, देन 7, देन 3 और देन 4। तो आपके रियर एंड पे 4 है, दिस इज द रियर एंड, एंड अभी आपके फ्रंट एंड पे क्या है, 5 है। तो अगर आपको डिलीट करना है तो आप फ्रंट एंड से करेंगे और अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप कहाँ से करेंगे, रियर एंड से करेंगे। सो इस तरह से हमारी जो क्यू है वो काम करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम चेकआउट करेंगे कैसे हम क्यू को एज अ लिस्ट पाइथन में इम्प्लीमेंट करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। In case still any doubt is there, you can ask me in the comment section. If you feel this video has been helpful, you can like the video, share the video and subscribe the channel for more such updates. और इस चैप्टर की पूरी playlist I'll provide you in the description box. Please check in that. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.